राधा स्वामी जी, इस नश्वर संसार के शोर शराबे से परे वो कौन सा स्थान है जहां पहुंचकर आत्मा को सदा के लिए विश्राम मिल जाता है। हम दिन रात भाग रहे हैं, सुख की तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सुख हमें मिल पाया जो कभी खत्म ना हो। आज हम उस परम सत्य की बात करेंगे जिसे संतों ने सचखंड कहा है। पर याद रहे, यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप रेलगाड़ी या हवाई जहाज से पहुंच सकें। यह कोई बाहरी भूगोल नहीं है, यह हमारे भीतर का एक गहरा रहस्य है। इस चर्चा के अंत तक आप समझ पाएंगे कि कैसे यह सफर आपके अंदर ही शुरू होता है और कैसे आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ सत्य का प्रकाश है। इसलिए बहुत ध्यान से और धीरज के साथ सुनिए, क्योंकि यह आपकी अपनी रूह की यात्रा है। जब हम सचखंड शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसका सीधा अर्थ है सत्य का देश। इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह बदल रहा है। जो आज है वो कल नहीं होगा। शरीर बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं, यहाँ तक कि पर्वत और नदियाँ भी समय के साथ बदल जाते हैं। जो बदल जाए, संतों की परिभाषा में वो पूर्ण सत्य नहीं है। सचखंड वो अवस्था है, वो मकाम है जहाँ काल और माया का कोई प्रभाव नहीं है। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है और न ही कोई द्वेष। वह पूर्ण चेतनता का देश है। अक्सर लोग पूछते हैं कि वह कहाँ है। क्या वो बादलों के पार है? क्या वो 7वें आसमान पर है? असल में गुरु साहिबान और संतों ने हमेशा यह समझाया है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो उस विशाल ब्रह्मांड में है वही इस मानव शरीर के भीतर भी मौजूद है। हमारा यह शरीर एक मंदिर की तरह है। सचखंड कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंतर के सबसे सूक्ष्म केंद्र में स्थित है। जब तक हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में बिखरा हुआ है, तब तक हम उस द्वार को नहीं देख सकते। हम 9 द्वारों के जरिए बाहर की दुनिया से जुड़े हैं, आंखें, कान, नाक आदि। लेकिन एक 10वां द्वार भी है जिसे तीसरा तिल या नुक्ता ए सुवैदा कहा जाता है। वही वह प्रवेश द्वार है जहां से सचखंड की यात्रा शुरू होती है। वहां पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या सिर्फ किताबों को पढ़ने से या चर्चा करने से हम वहां पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। रास्ता सिर्फ और सिर्फ शब्द या नाम की कमाई